ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। यूपी की सियासत में रियासतों की सक्रियता का लंबा इतिहास रहा है। आजादी के बाद रियासतें तो खत्म हो गईं, लेकिन सियासत में शाही परिवारों की खनक आज भी गूंजती है। यूपी की सियासत में रियासत की जुगलबंदी का अपना ही इतिहास है। कुंडा, कालाकांकर, अमेठी एवं बधावर से लेकर परसपुर तक के रजवाड़े राजनीति के बेहद करीब हैं। हालांकि रामपुर का राजघराना पहली बार चुनावी माहौल से दूर है, लेकिन भविष्य में फिर से दावेदारी न करे ऐसा संभव नहीं दिख रहा। आइए जानते हैं यूपी के कुछ राजघरानों की कहानी, जिन्होंने रियासत से सियासत तक का सफर तय किया है। कुंडा राजघराना, राजा भैया। कुंडा प्रतापगढ़ राजघराने की सियासत इस बार चुनावी मैदान में पहले से अधिक सक्रिय दिख रही है। इस राजघराने की सियासत से दोस्ती राजा बजरंग बहादुर सिंह से शुरू हुई थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उन्हीं बजरंग बहादुर के पौत्र हैं। प्रतापगढ़ जिले के साथ ही आसपास की लोकसभा और विधानसभा सीटों पर भी राजा भैया का खासा दबदबा रहा है। मायावती के कार्यकाल को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री चाहे कल्याण सिंह रहे हो, राम प्रकाश गुप्ता हो या फिर मुलायम अखिलेश रहे हो, राजा भैया उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। 1993 से लेकर 2017 तक राजा भैया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा पहुंचते रहे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजा भैया ने जनसत्ता दल नाम से नई पार्टी का गठन कर लिया है और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा की चुनिंदा सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। अमेठी राजघराना, राजा संजय सिंह। अमेठी रियासत के राजा संजय सिंह वर्तमान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में रियासत से सियासत में संजय सिंह 1980 में उतरे। 2 बार विधायक बनने के बाद 1989 तक यूपी की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। 1990 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। 1998 में निष्ठा बदली और अमेठी से ही भाजपा के टिकट पर सांसद बने। 2003 में पुनः कांग्रेस में लौटे और 2009 में सुल्तानपुर से सांसद बने। कांग्रेस के इस गढ़ में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और संजय की पहली पत्नी गरिमा सिंह को अमेठी से टिकट देकर मैदान में उतारा। संजय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी अमिता सिंह को कांग्रेस से चुनाव लड़ाया, लेकिन अपनी पहली पत्नी और भाजपा उम्मीदवार गरिमा सिंह के हाथों हारने से नहीं बचा सके। लोकसभा चुनाव में राजा संजय सिंह और अमिता सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनावी मैनेजमेंट में जुटे हैं। बता दें, राहुल गांधी इसी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। कालाकांकर, राजकुमारी रत्ना सिंह। प्रतापगढ़ जिले के कालाकांकर राजघराने के राजा दिनेश सिंह प्रतापगढ़ से 4 बार सांसद रहे और इंदिरा सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उनके निधन के बाद उनकी छोटी बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह रियासत से सियासत में आई। वो 3 बार प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रही। आखिरी बार 2009 में वह प्रतापगढ़ से जीती थी। 2014 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल को मिली और अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज कराई। इस बार राजकुमारी रत्ना सिंह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से एक बार फिर से मैदान में है। पडरौना राज परिवार, आरपीएन सिंह। 2014 की मोदी लहर में पराजय का मुंह देख चुके पडरौना की जगदीशपुर रियासत के राजकुमार आरपीएन सिंह इस बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 3 बार कांग्रेसी विधायक भी रह चुके हैं। इससे पहले आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह सियासत में सक्रिय थे। रामपुर नवाब घराना इस बार चुनाव से दूर। राज परिवार के वारिस नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां रामपुर की स्वाट सीट से विधायक रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई पार्टियां बदली। 2017 में वो स्वाट सीट से बसपा के प्रत्याशी थे, लेकिन आजम खान के बेटे और सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम से हार गए। उनके वालिद नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां और मां नूर बानो ने 9 बार लोकसभा में रामपुर का प्रतिनिधित्व किया है। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव को छोड़ दें तो नवाब खानदान के लोग हमेशा से ही कांग्रेस के प्रत्याशी बनते रहे, अधिकतर जीते भी, लेकिन 2019 का ये पहला आम चुनाव है जिसमें नवाब खानदान का कोई सदस्य शामिल नहीं है।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।